हाय दोस्तों। अभी मैं गया था दिल्ली में बाहर कहीं ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए। मेरे किसी नून वाले को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। सो हमने बहुत धक्के खाए, काफ़ी सारे गुरुद्वारों में भी गए और जहाँ जहाँ मतलब हमें पता चला हम वहाँ वहाँ गए, बट कहीं से भी नहीं अरेंज हो पाया। सो फाइनली अभी हमें एक जुगाड़ मिला है मेरठ में। सो अभी वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन अरेंज करवा रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा बाय गॉड ग्रेस। और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन तो हो गई है, बट उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें कुछ दवाइयाँ भी चाहिए। सो आप यकीन मानोगे, जब मैं दवाई लेने के लिए गया तो एक 450 रुपये की कोई दवाई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 1500 रुपये की बेच रहे हैं केमिस्ट वाले। जो फार्मासिस्ट होते हैं, जितने भी ये फार्मेसी शॉप वाले हैं, ये 1500 रुपये की वो दवाई बेच रहे हैं, जो दवाई सिर्फ 450 रुपये की है। और उसके अलावा जो इंजेक्शन है 750 700 रुपये के, 700 रुपये के, और भी काफ़ी सारे इंजेक्शन हैं। वो इंजेक्शन ये लोग 2 2 ढाई ढाई हज़ार रुपये के बेच रहे हैं और बड़े खुलेआम बेच रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि जब आप इनको पेमेंट करने की बारी आएगी, तो ये आपसे ना तो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, ना आपका कार्ड वार्ड ले रहे हैं। क्योंकि ब्लैक का पैसा कैसे दिखाएंगे? जो 400 रुपये का इंजेक्शन है, अगर वो 1500 का बेचेंगे तो 1000 रुपये कहाँ से दिखाएंगे वो एक्स्ट्रा? नहीं दिखा सकते। तो इसलिए वो आपसे कैश ही ले रहे हैं, धड़ल्ले से ले रहे हैं। और यही नहीं, प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या हुआ, अभी जब हम वापस आ रहे थे तो हमें फिर पुलिस वालों ने रोका, दिल्ली पुलिस वालों ने रोका। सो वो भी अपना काम बेचारे ठीक से कर रहे हैं। उनके पास भी जो ऑर्डर्स उनको मिलेंगे वो उनको फॉलो करने ही करने हैं। तो अब हुआ ये कि उन्होंने हमसे पास मांगा, मूवमेंट पास मांगा। तो मूवमेंट पास मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था सुबह मॉर्निंग में निकलते समय। सो बट एज़ यू नो कि अगर हम अभी अप्लाई करेंगे तो शायद वो अब कल तक आएगा। और हमने इमरजेंसी में अप्लाई किया था कि हमें ऐसे ऐसे एसेंशियल नीड है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना है। सो हमने उसके लिए अप्लाई किया था। जो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है, उसी में जाके मूवमेंट पास पे हमने पहले तो हमारा आधा घंटा उसमें वेस्ट हुआ, क्योंकि एक तो वेबसाइट इनकी बहुत ही शानदार है। फिर एनी हाउ अपनी आईडी पासवर्ड बनाया और फिर उसमें लॉगिन किया। और उसके बाद फिर हमने मूवमेंट पास के लिए अप्लाई किया। और मूवमेंट पास के बाद मैंने सुबह आई गेस 9 बजे के आसपास मैंने अप्लाई किया था। और अभी लगभग 4 बज गए हैं, मैं सारे काम करके आ चुका हूँ, बट अभी तक कोई मेरा मूवमेंट पास नहीं आया। मुझे पुलिस वालों ने भी रोका, तो मैंने उनको बड़े उससे समझाया भी कि ऐसे ऐसे असेंशियल नीड थी, बहुत ज़रूरत थी, इमरजेंसी थी। सो हालांकि उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, तो कई पुलिस वाले नहीं छोड़ते। अब वो आपके साथ क्या करते हैं, वो आपको डराते हैं कि आपका 2000 रुपये का आपको चालान भरना पड़ेगा। अब आपके पास पैसे नहीं, आप क्या करोगे? आप 500 रुपये दे के मान जाओगे। और आजकल वैसे ही लोगों के काम धंधे सब बंद हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास अपनी ईएमआईज भरने के लिए पैसे नहीं है, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। तो अब लोग क्या करेंगे, कहाँ से देंगे 2000 रुपये? अब वो 500 रुपये दे के उस कांस्टेबल की जेब भरेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे 2000 भर रहे हैं वहाँ पे तो 500 रुपये बेटर है। और ये बात सभी को पता है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के, जितने भी हाईएस्ट पोस्ट पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट में हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, जितने भी लोग बैठे हैं सबको ये बात भली भांति पता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका कुछ आउटपुट निकालो। और आजकल एक्चुअली लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि लोगों को शौक नहीं है बाहर घूमने का। लोगों को समझ आ गई है, बट फिर भी कई पुलिस वाले इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और बाकी जहाँ तक आई वेबसाइट की बात, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने पोर्टल बनाया है उसमें ऑनलाइन मूवमेंट पास का अप्लाई करने का, उसको थोड़ा सा आप ईज़ी करिए। क्योंकि उसमें हर कोई कॉमन मैन जिसको स्मार्टफोन चलाना आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके उसमें लॉगिन कर पाएगा। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर आप उसमें अपना आईडी प्रूफ डाल रहे हो, आपका आईडी प्रूफ 200 केबी से कम क्यों नहीं चाहिए? अगर कोई नॉर्मल बंदा, अगर कोई मज़दूर हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड नॉर्मल बंदा हो गया, अगर वो अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचेगा, तो आजकल आजकल 200 केबी की फ़ोटो कहाँ आती है फ़ोन से? और ना तो उस बंदे को फिर वो कन्वर्ट करना आएगा कि एमबी से केबीस पर कैसे लेके आऊँ। और जब तक वो उसको क्रॉप करेगा तब तक वो फ़ोटो इतनी छोटी हो जाएगी कि आईडी दिखेगी नहीं। तो प्लीज़ ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोग ये सब ठीक कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो आपके आसपास केमिस्ट शॉप वाले हैं, या जो कई डॉक्टर्स हैं, जो कि कई डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। एक्चुअली कई डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, मतलब जिनका अगर आप पर डे की, अगर आप ओपीडी, अगर आप इनसे 30 मिनट्स का आप कंसल्टेशन के लिए, जो डॉक्टर्स 500 रुपये चार्ज करते हैं, आज वही डॉक्टर्स 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं अपने 5-5 मिनट की कंसल्टेशन के लिए।
कहते हैं कि पहले आप 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो या गूगल पे या पेटीएम करो, उसके बाद फिर हम आपको कंसल्टेशन देंगे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग इस महामारी में एक दूसरे को लूट रहे हैं ना, चाहे वो केमिस्ट वाले हों, चाहे वो डॉक्टर्स हो, कुछ कुछ डॉक्टर्स हों, या वो कुछ पुलिस वाले हों, चाहे वो कोई भी हो जो कि गलत काम कर रहा है, लोगों से गलत तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप सभी लोग जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, आप गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, आप उन गिद्धों की तरह हो जो युद्ध में जो अधमरे इंसान होते हैं ना, जब लड़ाइयाँ होती है, वॉर होती है, युद्ध होता है, तो उसमें जो अधमरे इंसान होते हैं ना, जो मरे नहीं होते हैं, जिनको बचाया भी जा सकता है, पर वो गिद्ध जो होते हैं ना, उनको नोच नोच के जो खा लेते हैं, तो आप उनमें से हो। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, अगर आप नाजायज़ किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, अगर आप 200 रुपये की चीज़ 2,000 रुपये में बेच रहे हो, तो आप उन्हीं लोगों में से हो। और फिर भी मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि अभी भी मौका है आपके पास, जो भी आपने पाप वगैरह किए हैं उनको धो लो, पश्चाताप कर लो। और पश्चाताप आप लोग कैसे करोगे, बस अगली बार से आप ऐसे मत करना जैसे आपने अभी तक किया। कोशिश करना कि फ्री में नहीं देने के लिए बोल रहा हूँ, बट आप कोशिश करना कि आप किसी से भी नाजायज़ पैसे मत लो, उस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ। अगर आप 200 की चीज़ है तो 200 में ही दो, और आप बिल्कुल भी उसको स्टॉक करके मत बैठो अपने पास। काफ़ी लोगों ने तो ये बिज़नेस ही बना लिया है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं सब अपने पास स्टॉक कर लिए, बाद में उसको ब्लैक में मार्केट में उतार रहे हैं। तो ये सब काउंट हो रहा है आपका हिसाब किताब ना, ये सारा हिसाब किताब आपका यहीं पे आपको भुगतना पड़ेगा। और वो आप नहीं भुगतोगे, वो भुगतेंगे आपके बच्चे, आपके परिवार वाले। तो एट लास्ट मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, और उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करना जो आपको लगता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं क्या जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो मेरी सिचुएशन को अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।